अस्सलाम अलैकुम बच्चों। आज हम इंग्लिश का यूनिट 11 पढ़ेंगे। इसका नाम है हनी यानी शहद। हनी। और ये रही हमारी हनी बी, शहद की मक्खी। पूरे चैप्टर में यही हमारे साथ रहेगी। स्टॉप एंड थिंक। वेयर डू यू थिंक हनी कम्स फ्रॉम? जरा सोचो, आपके ख्याल में शहद कहाँ से आता है? वीडियो रोको और पहले खुद जवाब बताओ। चलो अब चैप्टर पढ़कर देखते हैं कि जवाब क्या है। चैप्टर शुरू होता है एक सुबह की सैर से। सुनो। नासिर एंड हिज ग्रैंडफादर गो फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। नासिर और उसके ग्रैंडफादर रोज सुबह सवेरे सैर के लिए जाते हैं। हिज ग्रैंडफादर इज ओल्ड बट इन गुड हेल्थ। उनके ग्रैंडफादर बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी सेहत बहुत अच्छी है। नासिर हैज टू वॉक वेरी फास्ट टू कीप अप विथ हिम। नासिर को उनके साथ चलने के लिए बहुत तेज चलना पड़ता है। They stop at the park for 10 minutes and do some exercises. वो पार्क में 10 मिनट रुकते हैं और कुछ वर्जिश करते हैं। They come back and have breakfast together before Nasir goes to school. फिर वापस आकर दोनों साथ नाश्ता करते हैं और फिर नासिर स्कूल जाता है। अब दोनों घर वापस आए हैं नाश्ते पर, और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। नाश्ते की टेबल पर नासिर एक सवाल पूछता है। ध्यान से सुनो, किसका मुंह चल रहा है? ग्रैंडफादर, व्हाई डू यू हैव हनी फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे? नासिर पूछता है, ग्रैंडफादर, आप रोज नाश्ते में शहद क्यों खाते हैं? क्वेश्चन है, इसलिए आवाज आखिर में ऊपर जाती है। अब आप बोलो। It is excellent for health. You should also have it daily. ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपको भी रोज खाना चाहिए। देखो, ग्रैंडफादर शहद खा रहे हैं। Walking, exercising, and eating honey are the secrets of my good health. ग्रैंडफादर कहते हैं, चलना, वर्जिश करना और शहद खाना, यही मेरे सेहत के 3 राज हैं। Do you know who makes honey? क्या आप जानते हो शहद कौन बनाता है? पहले खुद सोचो। I know that bees make it, but I don't know much about them. नासिर कहता है, मुझे पता है कि बीस यानी मक्खियाँ शहद बनाती हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता। तू चलो, ग्रैंडफादर के साथ हम भी हनी बी को करीब से देखते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, मैं तुम्हें हैरत में डाल दूंगा। पहले हनी बी का जिस्म देखो। It has a body that is divided into 3 sections. The head, the thorax, and the abdomen. बी का जिस्म 3 हिस्सों में बनता होता है। हेड यानी सर, थोरैक्स यानी सीना, और एब्डोमेन यानी पेट। हनी बीज कैन बी ब्लैक और लाइट ब्राउन इन कलर। हनी बीज काली भी होती हैं और हल्की ब्राउन भी। A bee has 5 eyes. 3 small ones on top of its head and a large eye on each side of its head. बी की 5 आंखें होती हैं। 3 छोटी आंखें सर के ऊपर और एक बड़ी आंख हर तरफ। 2 बड़ी, 3 छोटी, टोटल 5। 1, 2, 3, 4, 5. How does it fly? नासिर पूछता है, ये उड़ती कैसे है? A bee has 2 thin wings on each side of its thorax. बी के थोरैक्स की हर तरफ 2 पतले पंख होते हैं। थोरैक्स याद है ना? सीना। A bee can fly sideways, forward, and backward, and can hover in one place. बी हर तरफ उड़ सकती है। Sideways यानी दाएं बाएं,
फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, और होवर भी कर सकती है, यानी एक जगह रुककर उड़ती रहती है। देखो, अब होवर कर रही है। जस्ट लाइक अ हेलीकॉप्टर। नासिर हैरत से कहता है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर जैसी। एक्सक्लेमेशन है, इसलिए आवाज में जोश है। अब आप बोलो। एग्जैक्टली लाइक दैट। ग्रैंडफादर कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। आई हैव सीन बीज फ्लाइंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। नासिर कहता है, मैंने बीज को फूल से फूल तक उड़ते देखा है। लेकिन वो फूलों पर करती क्या है? अगला हिस्सा देखो। द बीज बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर। बी का पूरा जिस्म बारीक बालों से ढका होता है। देखो, जिस्म पर छोटे छोटे बाल। When a bee travels from flower to flower, it collects pollen, which sticks to their hair. जब भी फूल पर बैठती है तो पोलन, यानी फूल का जदा, उसके बालों से चिपक जाता है। देखो, पीले ज़रे उसके जिस्म पर चिपक गए। Do you remember the hive in the park? You told me not to go near it. नासिर कहता है, पार्क वाला छत्ता याद है। आपने मना किया था कि उसके करीब मत जाना। हाइव का मतलब है छत्ता। Yes. There are worker bees who make the hive and produce honey and wax. जी हाँ, वर्कर बीज छत्ता बनाती हैं और शहद और वैक्स यानी मोम भी वही बनाती हैं। Why are they called worker bees? नासिर पूछता है, इन्हें वर्कर बीज क्यों कहते हैं? सोचो, वर्कर का मतलब क्या है? जवाब अगले हिस्से में है। क्योंकि ये बहुत मेहनत करती हैं। Because they work very hard. Honeybees live in large colonies. The worker bees are always very busy. क्योंकि ये बहुत मेहनत करती हैं। हनीबीज बड़ी कॉलोनीज में रहती हैं, यानी हजारों बीज का एक साथ घर। वर्कर बीज हमेशा बिजी रहती हैं। Some workers collect nectar, which is a sweet liquid that is found in flowers. कुछ वर्कर्स नेक्टार इकट्ठा करती हैं। नेक्टार एक मीठा लिक्विड होता है जो फूलों में मिलता है। They also keep the hive clean, take care of the eggs, and feed the baby bees that come out of the eggs. ये छत्ते की सफाई भी करती हैं, अंडों का ख्याल रखती हैं, और अंडे से निकलने वाले बच्चों को खाना भी खिलाती हैं। Each colony has a small number of male bees called drones. हर कॉलोनी में थोड़े से मेल बीज भी होते हैं, जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं। ये वर्कर से जरा बड़े होते हैं। Stop and discuss. What is a male bee called? जरा रुको। मेल बी को क्या कहते हैं? अभी सुना था, खुद बताओ। A drone. ड्रोन। शाबाश। मेल बी को ड्रोन कहते हैं। Who is the leader of the hive? नासिर पूछता है, छत्ते की लीडर कौन है? फिर क्वेश्चन, फिर आवाज ऊपर। There is only one queen bee. She is the mother of the colony, and everybody has to obey her. छत्ते में सिर्फ एक क्वीन बी होती है, यानी मलिका। वो पूरी कॉलोनी की माँ होती है, और सब बीस उसकी बात मानते हैं। देखो, सारी बीस उसके गिर्द जमा है, और सर झुकाकर सलाम करती हैं। वाओ! I can't wait to tell my friends about the busy bees. नासिर खुशी से कहता है, वाओ! मैं जल्दी से अपने दोस्तों को बिजी बीज के बारे में बताऊंगा। अब आप भी बोलो, पूरे जोश के साथ। अब आज के नए वर्ड्स। हर वर्ड को हिस्सों में तोड़ कर सीखेंगे। जिस हिस्से पर जोर है, वो बड़ा दिखाया जाएगा। और हिस्सों में लिखने से स्पेलिंग भी आसान हो जाती है।
thorax, दो, rax, दो rax, thorax, thorax, दो हिस्से अ दो और rax, जोर पहले हिस्से पर, दो rax, हिस्से करके लिखो, स्पेलिंग आसान। abdomen, अब, do, men, abdomen, 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 तीन हिस्से, अब, do, men, जोर पहले हिस्से पर, abdomen, pollen, पॉल, ले, पॉल ले, pollen, pollen, दो हिस्से, पॉल ले, जोर पहले पर, पॉल ले, डबल एल याद रखो। नेक्टार, नेक, टार, नेक्टार, NECTAR, नेक्टार, दो हिस्से, नेक, टा, जोर पहले पर, नेक्टा। हाइव, 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 HIVE, हाइव, सिर्फ एक हिस्सा आखिरी ई खामोश है, इससे आई की आवाज लंबी हो जाती है, हाइव। कॉलोनी, कर्नल ONY, कर्नल ONY, COLONY, कॉलोनी, तीन हिस्से, कर्नल ONY, जोर सबसे पहले पर, कर्नल ONY। ड्रोन, 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 DRONE, ड्रोन, ड्रोन में भी एक ही हिस्सा है, आखिरी ई खामोश है, इससे ओ की आवाज लंबी हो जाती है, ड्रोन। क्वीन बी, क्वीन, बी, क्वीन बी, QUEENBE, क्वीन बी, दो वर्ड्स क्वीन और बी, दोनों पर बराबर जोर, डबल ई की आवाज लंबी ई है, दोनों वर्ड्स में। A bee has 5 eyes and a body of 3 sections. बी की 5 आंखें और जिस्म के 3 हिस्से। Worker bees make the hive, honey and wax. Worker bees छत्ता, शहद और मोम बनाती हैं। Only one queen bee is the mother of the colony. सिर्फ एक क्वीन बी पूरी कॉलोनी की माँ होती है। शाबाश बच्चों, आज का चैप्टर मुकम्मल हुआ। खुदा हाफिज।